जी नाज़रीन, यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत में वाक़या 231 कनाल सरकारी राजी पर पैकेजेस मॉल बनाने, गैर कानूनी तौर पर लीजिंग को इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल लीज की मद में 50 करोड़ रुपए बतौर गारंटी अदा करने का हुक्म दे दिया है। सरकारी राजी की इस बंदर बांड में कौन कौन शामिल है और इसमें कौन कौन से इदारे के अफसरान शामिल रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सदर पीस फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन मियां रज़ाक। जी आमिर रज़ाक साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी किरण, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये बहुत बड़ा एक माफिया था जो पंजाब में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लाहौर की इंतज़ामिया की मिली भगत से इनसे हर कोई बंदा डर रहा था। इस टाइम के मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब, उन्होंने इस काम के लिए, इस कॉज के लिए मेरे साथ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वो लोग जो डिज़र्विंग थे, जो सुप्रीम कोर्ट को पर एक सहारा, एक उम्मीद बने हुए हैं। और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली अदारों का काम था कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने किया। और मैं आपको इस फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ कि मैंने होमलेस बच्चों के लिए बड़ी ट्राई की कि मुझे आपने लैंड देनी है। मैंने 5 साल तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस, चीफ मिनिस्टर हाउस, चीफ सेक्रेटरी हाउस, फलानी जगह, इधर उधर कहीं भी मेरा ना मिला। लेकिन मेरे रब की ज़ात के सदके, मेरे नबी के सदके, जब मैं इस नेक कॉज के लिए निकला, मैंने होमलेस बच्चों की खिदमत के लिए कि मैंने होमलेस बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना है। खैर, मैं हॉस्टल तो ना बना सका कि मेरे पास लैंड ना थी, तो मैंने अपने मकसद के लिए मनावा में की साइड पे मैंने एक स्कूल होमलेस बच्चों के लिए लिया हुआ है, जो कि मैं खिदमत का एक जज्बा मेरा चल रहा है। उन जो यतीम बच्चे थे और जिनके खिदमत का मेरे अंदर जज्बा था, तो मैंने वो फ़रियाद लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अदालत में लाहौर रजिस्ट्री में मैं पेश हुआ। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशंस हैं, उन दरख्वास्तों में से वो दरख्वास्त मेरी सुनी और उस पर उन्होंने कमेंट्स मंगाए। तो पैकेजेस माल और पेल वालों ने 3 साल पे राजी पे ना तो इन्होंने कोई पैसा जमा कराया और अरबों खरबों की जो ज़मीन थी इन्होंने कब्जा किया हुआ था। इस पर जब वो कमेंट्स आए तो चीफ जस्टिस साहब ने भरमी का ज़ार करते हुए ये कहा, कहाँ है हमारे गवर्नमेंट के मुलाजम, कहाँ है हमारी स्टेट और कहाँ है हमारी हुकूमत कि आपको इतना नहीं पता कि 3 साल लोगों ने लीज जमा नहीं कराई, कब्जा अभी तक इन्होंने किया हुआ है। ये है आपके डिपार्टमेंट। जिस पर गर्मी का इज़हार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब ने सेक्रेटरी रेवेन्यू कानूनी को कहा कि आपको नहीं पता था कि 3 साल से काबल है, आपके डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं था ये क्या है, कि आपने क्यों नहीं अभी तक कराया? तो वो बेबसी का आलम था, कोई जवाब नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने 5/1/2019 को मियां आमिर रज़ाक की पटिशन नंबर 69027 P18 पे उन्होंने ये कहा कि ये हाल है हमारे अदारों का, ये पंजाब हुकूमत का, और हम लोग कह रहे हैं जी कि हमने ये बहुत बड़े काम किए हैं कि आपने पैकेजेस माल को अभी तक इतना बड़ा रिलीफ दिया हुआ है। और जब सेक्रेटरी कानूनी रेवेन्यू और डीसी लाहौर पेश हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डीजी नैब जनाब शहजादा सलीम साहब को तलब किया और उनको कहा कि इनको हक ये बनता है कि अभी इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। चीफ जस्टिस साहब ने पैकेजेस माल के मालकिन को 50 करोड़ रुपया जमा कराने का कहा और 8 महीनों का टाइम दिया है कि वो इसको ओपन ऑप्शन करेंगे और जो कि एक पंजाब में बहुत बड़ा रेवेन्यू होगा। और मेरे नबी के सदके मुल्क की बेहतरी के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब एक हमारे मुल्क में मसीहा हैं और एक हमारे रहमतुल आलमीन के सदके ये इनका पाकिस्तान को इस संवारने में बहुत ज़्यादा हाथ है। और हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह साकिब निसार जैसा ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए ताकि मुल्क बेहतर हो सके। और मुझे इन लोगों ने बड़ा प्रेशराइज़ किया, मियां आमिर रज़ाक साहब आपके ये बहुत बड़ा माफिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इन माफियों से फाइट करना हमारा फ़र्ज़ है, हम मुहिब वतन हैं और मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। और जो हमारे खुफिया अदारे हैं ये हमारे लेजेंड हीरो शहीद होते हैं, तो मुझे ये मार देंगे तो मेरे मुल्क के लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मेरे बच्चे भी कुर्बान है। जी किरण, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।